ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णुमाया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में यह देवसेना नाम से विख्यात है। इन देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। बालकों को लंबी आयु प्रदान करना और उनका भरण पोषण करना इन देवी का स्वाभाविक गुण है। इन देवी के संदर्भ में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वर्णित महिमा इस प्रकार है। पूर्व काल में प्रियव्रत नामक राजा थे। योगी स्वभाव होने के कारण वह विवाह करना नहीं चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्हें विवाह करना हुआ। लेकिन विवाह के बाद बहुत दिनों तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ कराया और अपनी स्त्री को चरु, खीर जो यज्ञ में प्रयुक्त की जाती है, प्रदान किया। चरु ग्रहण करने के पश्चात रानी गर्भवती हो गई और समयानुसार एक सुंदर बालक को जन्म दी, किंतु वह बालक मरा हुआ था। मृत बालक को देखकर राजा प्रियव्रत के दुखों की सीमा न रही। वह उसे स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर रोते हुए शमशान में ले गए। वे बार बार बालक के मुख से वस्त्र को हटाकर देखते हैं और रोने लगते थे। इस तरह रोते हुए उन्हें काफ़ी समय बीत गया। इतने में वहाँ एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ। उस दिव्य विमान में दिव्य ज्योति से आलोकित एक देवी विराजमान थी। देवी को देख करके राजा ने अपने प्रिय पुत्र का शव भूमि पर लिटा दिया और हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और बोले, हे देवी, तुम कौन हो? तब उस देवी ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। भगवती प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी देवी के नाम से विख्यात हूँ। हे राजन, मेरी कृपा से पुत्रहीन को पुत्र, दरिद्र को धन तथा कर्मशील पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह कहकर सती देवी ने भूमि पर पड़े राजा के मृत पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया और क्षण मात्र में अपनी कृपा से उसे जीवित कर दिया। सुंदर मुख वाला वह बालक किलकारियाँ मारने लगा। बालक को जीवित हुआ देखकर राजा के उदास मुख पर प्रशंसा छा गई। वे बारंबार देवी की स्तुति करने लगे। तदुपरांत देवी षष्ठी की कृपा से जीवित बालक को देखकर राजमहल आए और षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए अपने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी। षष्ठी देवी की महिमा सुनकर राज्य के सभी नर नारी अति प्रसन्न हुए। तभी से षष्ठी देवी की पूजा सर्वत्र होने लगी। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी का पूजन होने लगा। बालकों के जन्म के छठे दिन षष्ठी देवी का पूजन लोग करवाते हैं, जिसे छठ पूजन भी कहते हैं।